आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो सिंगर भी हैं। उनकी बड़ी बहन हीरोइन भी थी और बहुत अच्छी सिंगर भी थी। उनके 3 बड़े भाई हैं और वो तीनों संगीतकार हैं और उनके पति वो भी बहुत अच्छे और मशहूर संगीतकार थे। और वो हीरोइन हैं बहुत ही हसीन और खूबसूरत विजेता पंडित। पच्चीस अगस्त 1967 में पैदा हुई थी विजेता पंडित हिसार में, जो हरियाणा में है, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम था पंडित प्रताप नारायण और वो संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी थे और खुद माने हुए क्लासिकल सिंगर भी थे। विजेता पंडित की 3 बड़ी बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम है सुलक्षणा पंडित। वो हीरोइन थी और सिंगर भी बहुत अच्छी थी। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार, हंसती आंचल में भर के बाहर। कहो क्या बात है, कोई तो बात है। विजेता पंडित की दूसरी बहन का नाम था संध्या और तीसरी का नाम है माया। विजेता पंडित के 3 भाई हैं, जतिन और ललित, दोनों बहुत मशहूर संगीतकार हैं। तीसरे भाई का नाम है मंधीर और वो भी संगीतकार है। और दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि महान क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज जी विजेता पंडित के सगे चाचा थे। अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित को देख देख कर बचपन से ही विजेता पंडित को हीरोइन बनने का बहुत शौक था और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 1981 में, जब मशहूर हीरो जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को हीरो बनाने के लिए एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था लव स्टोरी। सब कुछ फाइनल हो गया था, बस हीरोइन की कमी थी और वो कमी पूरी कर दी विजेता पंडित ने। लव स्टोरी सुपर डुपर हिट हो गई और साथ ही साथ कुमार गौरव और विजेता पंडित की जोड़ी भी हिट हो गई। बहुत सारे प्रोड्यूसर थे जो अपनी फिल्मों में इस जोड़ी को रिपीट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक ही हीरोइन के साथ ज़्यादा फिल्मों में काम करे। और लव स्टोरी के बाद इसीलिए विजेता पंडित ने भी बहुत कम फिल्में साइन की, लेकिन अलग अलग हीरोज़ के साथ। 1986 में विजेता पंडित की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था कार थीफ और उस फिल्म में विजेता के साथ हीरो थे देवानंद के बेटे सुनील आनंद और फिल्म के डायरेक्टर थे समीर मलकान। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म चली नहीं, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता पंडित और फिल्म के डायरेक्टर समीर मलकान एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, मोहब्बत हो गई, दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन अफसोस कि बहुत जल्दी दोनों का डाइवोर्स हो गया। विजेता पंडित को इस बात की बहुत तकलीफ थी
कि लव स्टोरी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें वो मकाम नहीं मिला जो वो चाहती थीं। इसलिए उन्होंने पूरी तवज्जो और ध्यान दिया सिंगिंग की तरफ। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, खुद अपने लिए भी और दूसरी हीरोइंस के लिए भी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि विजेता पंडित ने एक बंगाली फिल्म में भी काम किया है और उस फिल्म का नाम था अमर संगी। और विजेता के साथ हीरो थे प्रसन्नजीत, पुराने ज़माने के मशहूर सुपरहिट हीरो विश्वजीत के बेटे। 1990 में विजेता पंडित ने शादी कर ली, लव मैरिज, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके 2 बेटे हैं, अवितेश और अनिवेश, और वो दोनों अपने पिता की तरह संगीतकार बनना चाहते हैं। विजेता पंडित को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके पति ने ख़ास उनके लिए बहसियत सिंगर एक एल्बम भी बनाया था और अपनी फिल्मों में कई गाने भी गवाए। विजेता कहती हैं कि सन 2010 हम सब के लिए बहुत भयानक साल था, क्योंकि उसी साल हमें पता चला कि आदेश को कैंसर है, ब्लड कैंसर। हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गए, लेकिन कैंसर से निजात नहीं मिली और वो काफ़ी अरसे तक हॉस्पिटल में रहे। आदेश बहुत ज़्यादा दुखी थे और कहते थे कि मेरी बीमारी कैंसर ने, ब्लड कैंसर ने मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया जितना लोगों के बिहेवियर ने टॉर्चर किया, और ख़ास तौर पे उन लोगों के बिहेवियर ने जिनके साथ मैंने बहुत काम किया था और बहुत वक्त गुजारा था। लेकिन जिस दौरान में मैं हॉस्पिटल में था, मेरी किसी ने ख़बर नहीं ली, कोई मेरा हाल पूछने नहीं आया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, 5 सितंबर सन 2015 में जब आदेश ये दुनिया छोड़ के चले गए तो शमशान घाट में बहुत भीड़ जमा हो गई थी और उसमें कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के भी थे। दोस्तों, विजेता आजकल अपने दोनों बेटों के साथ रहती हैं, बड़ी हिम्मत वाली हैं, माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं। वो कहती हैं कि आदेश की बीमारी के दौरान हम बिल्कुल अकेले थे, कोई भी हमारी मदद करने के लिए हमारे सामने नहीं आया। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है, आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब लोग हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ऐसी बातें भी शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।